जी बताइए। हेलो। जी 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 बिल्कुल बोलिए, आवाज आ रही हाँ हाँ बाबू जी, बड़ा अच्छा लगा जो है गाड़ी में बैठना, हवाई जहाज में जाना, शॉपिंग करना, बहुत अच्छा लगा। है। आनंद आया ना, मजा कुल मिला के हाँ जा पाए, यात्रा कर पाए, ये सबसे बड़ी बात है। जी जी जी। क्योंकि हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जानना ये जरूरी है कि आप उस चीज को अनुभव कर पाए, उस चीज को अपने अनुभव में उतार पाए। तो अभी जर्नी कर ली आप, इसका मतलब अभी कनेक्ट बनने लग गया, कनेक्शन होने लग गया। तो अभी मेडिटेशन भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे आने वाले टाइम में, और बहुत अच्छे से ध्यान भी लगेगा आपको। सारी चीजें वो, मेरे को यहाँ पर हमेशा मोनिका की बात याद आती है, अभाव खत्म प्रभाव शुरू। तो ये शब्द मेरे को एक उसने सिखाया है, और उसके अनुभव का बड़ा आनंद मेरे को मिलता है। संगीता बेटा, तेरी आवाज नहीं आई मेरे को। बाबा जी, मेरे साथ 2 दिन से ना बहुत हैवीनेस हो रही है। और एक चीज हो रही है कि जब मैं चलती हूँ, जिस भी राह पे जा रहे हैं जब हम, तो मैं गिरती जरूर हूँ 2 दिन से। मतलब कल भी पगडंडी पे मतलब चलते चलते गिर गई थी, फिर उठ के खड़ी हुई, फिर चली। आज भी जब हम जिस होटल में पहुंचे, वो मुझे शीशे का लग रहा है, फिर लग रहा है शीशा टूट गया, मैं गिर गई, फिर मैं खड़ी हो गई। तो ये चीज क्यों हो रही है 2 दिन से मेरे साथ? तो ये मैं, बेसिकली क्या होता है, जब भी हम पहले जो यात्रा की थी वो कर पाए थे आप, जो पंख लगे थे? हाँ, बहुत अच्छे से। उसमें भी एक्चुअली क्या हुआ, जब हम बैकुंठ धाम, सब हर लोक में मुझे बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स मिली। जब हम बैकुंठ धाम पहुंचे तभी एक्चुअली कोई रूम में आ गया, तो वो आवाज हुई दरवाजे की। तो बस मैंने पाँव छुए, लेकिन एक बार के लिए कनेक्शन जो होता है ना, वो कट हुआ, वापस ज्वाइन हुआ। तो मैं उतने अच्छे से दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन हाँ किए थे। ये बार बार गिरने का मतलब भी बेटा ये है कि ये जो कार्मिक बंधन है ना, ये रिलीज हो रहे हैं। जो हैवीनेस आ रही है, कंधों पे हैवीनेस आ रही है, ब्रेन में हैवीनेस आ रही है, तुम बेसिकली अपने परिवार का तनाव ज्यादा लेती हो। अभी सेहत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, काफी बेटर है अब तो। हाँ बस हाँ, मुझे ये चीज में पेन है अभी भी। और अब मेडिटेशन करते हुए पता नहीं 2 दिन से बहुत हेवी हो जाता है ये पोर्शन ये एकदम। हैवी, जो स्ट्रेस होता है ना, ये रिलीज हो रहा है। और हमारे बीच में हमेशा ममता जी जो है वो मदद करती हैं, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमारे बीच में जो ममता जी हैं वो हमेशा मदद करती हैं। वो आपकी हैवीनेस को रिलीज भी करेंगी, वो सुन रही हैं, क्योंकि वो ऑलवेज हेल्प करती हैं, वो ऑलवेज हेल्प करती हैं। तो पाठ भी आपके लिए किया जाता है, मैंने पाठ भी किया था, क्योंकि मैंने पहले बोला कि तेरे को मैं अपनी छोटी बहन की तरह देखता हूँ। क्योंकि एक स्माइल तेरी है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहे। और बेटियों से मेरे को बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी अपनी जो बेटी है ना, मेरी जान उसमें अटकी है। तोता होता ना जैसे, तो किसी की भी धी बेटी को अगर कोई वो कभी लगता है कि कोई कष्ट में है, तो मुझे लगता है कि नहीं, बस ये नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, लड़कों के लिए तो मजबूत है, झेल लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप टेंशन नहीं लेना है। नहीं ब्लेसिंग्स नहीं, मैं टेंशन नहीं लेती, ब्लेसिंग्स भी लेकिन पूरी है, प्रोटेक्शन भी पूरी है। और ये रिलीजिंग हो रही है, जब रिलीजिंग होती है तो कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक हो रही होती है ना, तो उस जगह पर पेन होती है पर्टिकुलर। जहां पर आपको पेन हो रही है वहां पर एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है। जहां कंधे की मैंने कल भी बात की थी, कंधे जब आपके पेन होते हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलीज हो रही होती है आपकी लाइफ से। और आपकी अगर बात करोगे तो पत्री में मंगल का जो नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है वो निकलता है। और मंगल ठीक हो गया तो आपके कंधे ठीक हो जाएंगे, कंधे ठीक हो गए तो प्रॉपर्टी का योग बनना शुरू हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा ब्रह्मांड है, बुध और राहु। जब बुध और राहु इकट्ठे बैठते हैं ना, तो बहुत अच्छा भी देते हैं और बहुत बुरा भी देते हैं। तो जब रिलीज हो जाएंगी नेगेटिविटी, तो बुध और राहु का कॉम्बिनेशन आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपकी जन्म कुंडली के नकारात्मक प्रभाव सारे खत्म हो जाएंगे, समझे? तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी। अभी जैसे कल सीमा जी के पीछे जो सीनरी देखी, अब मुझे नहीं मालूम होता है, ये प्रेरणा पीछे से आती है, बोल देते हैं, मैं बोल देता हूँ। अच्छा, फिर एग्जैक्टली अगर वास्तु वाले की बात करें, हम कंसल्टेशन की बात करें, तो एक अलग चीज होती है। लेकिन जब बोला जाता है कि इसको यहाँ नहीं यहाँ रखो, तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही फीडबैक आना है। जी सीमा जी कुछ कहना चाह रही बाबा जी,
अभी इस दीवार पे दूसरी पेंटिंग रख सकते हैं या हाँ क्यों नहीं रख खाली सकते, इस पे लगाए आप, पूरब की दीवार है ना, तो पूरब की दीवार में कोई वुडन एलिमेंट लगा दे, और अगर वुडन नहीं तो जो तांबे से रिलेटेड को सन का या जो कॉपर। मेरे बाबा जी एक सिल्क की पेंटिंग है, सिल्क उस पे डॉट पेंटिंग है, अच्छा, बना तो क्या लगा है? सकते हैं। बना क्या है? लेडी बनी, फनी लेडी बनी हुई है। अच्छा, मैंने एक्चुअली ऑलरेडी लगा दिया है, मैंने सोचा था आपको दिखाऊंगी, मैं दिखा देती हूँ आपको। आपको मैंने पेंडुलम से प्रश्न करना सिखाया हुआ है। जी जी बेसिकली जो काला बैकग्राउंड है ना वो ठीक नहीं है उस डायरेक्शन में। काली बैकग्राउंड जो होती है उसको वेस्ट में लगाना बेस्ट रहता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, बाकी मुझे नहीं मालूम। जिसकी बेस ओके काली होगी, इसका बेस काला है, तो इसको वेस्ट जी में जी लगाएंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी वो ग्रहों की कॉम्बिनेशन आपने बोला कि वहां सिल्क है और गोल्डन या व्हाइट कलर में कुछ बना होगा उस पर बेस। नहीं, एक सारे कलर से डॉट पेंटिंग है, डॉट पेंटिंग जिस जमाने की ये है, उस जमाने में वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही लोग करते थे, एक यहाँ के एल मित्रा थे जो इंदिरा गांधी के साथ पढ़े थे, और एक जापान में कोई करता था, तो ये मित्रा जी ने मुझे दी थी ये पेंटिंग। मुझे नजर तो नहीं वो है बेसिकली ना, तो इसकी फोटो भेजना आप मेरे को, और इसको वेस्ट में आप लगाओ, आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि घर के अंदर बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो आपको बहुत कुछ दे सकती हैं, लेकिन उसका पता नहीं होता है कि हमें लगाने का है। अगर सही डायरेक्शन में लगा दें, अभी जैसे उस दिन मोनिका को देखा तो पीछे घड़ी नजर आ गई, हर बार तो ये वहां नहीं बैठती है ना, तो कोई ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं, वहां बैठी तो उसको घड़ी हटवानी थी, वहां से वो घड़ी हटवा दी, छुट्टी। अभी उसके बाद से ये बताएगी इसके घर में पेट दर्द लोगों के कम होने शुरू हुए कि नहीं हुए, ये इसको पता होगा, अनुभव ये बताएगी। मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे तो जो प्रेरणा दी कि ये बता दो, मैंने बोल दिया। तो आपके घर में उसके बाद क्या पॉजिटिव या प्लस या माइनस क्या हुआ वो आप मुझे बताओ। ठीक है। ठीक है, अभी कौन ठीक बताएगा? है। मोना जी बताइए, क्या क्या खरीदा, कुछ मेरे लिए शॉपिंग किया? बाबा जी इस तरह की शॉपिंग कभी पहले की नहीं है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ भी हो रही थी। अरे गड़बड़ क्या है कि जब पैसे वाले लोग होते हैं ना तो कहते हैं ये भी ले ले ये भी ले ले। अच्छा आपको एक बात, हाँ सॉरी वही आपकी मीन्स आपकी बात काट रहा हूँ। दुबई के अंदर जो मेला लगता है ना, जो अरब के लोग जो हैं वहां के शेख, उनमें क्या होता है कि वो हर साल मेला लगता है, वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। तो वहां पर, वहां जो जितने भी इंडियंस जाते हैं उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, वो कहते हैं हम सिर्फ एक क्लाइंट की इंतजार कर रहे होते हैं उस पूरे 2 महीने 4 महीने के अंदर। कहते हैं वो दिन में एक बार, पहले दिन आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए। वो हेड ऑफ द फैमिली होती है, जैसे दादी होती है ना, वो शेख की माँ या शेख की दादी होती है। बस उसने आके यदि आपकी दुकान से, उन्होंने आपसे रेट नहीं पूछना होता है, उन्होंने पूछना होता है ये चीज उनको समझ आ गई, ये दे दो। अगर वो आपकी दुकान से आके उसने एक कपड़े का टुकड़ा ले लिया तो तुम्हारी दुकान पे शायद उसके बाद कचरा भी नहीं बचने वाला है। फिर जितनी बहू है वो आपकी दुकान से लेंगी और जिस रेट पे आप दोगे उस रेट पे लेंगी। और मजे की बात ये भी है कि वो घर ले जाके ऐसे के ऐसा रख दिया जाता है, उसका इस्तेमाल हो या ना हो। तो महंगे लोग जो होते हैं ना, पैसे वाले, अभी आप पैसे वाले थे सारे, लग्जरी गाड़ी में गए थे, पर्स में, अच्छा पर्स के अंदर नोट किस किस ने भरे हुए देखे ये बताओ? बंडल स्नेह जी ने देखे, और मुझे तो कईयों के पर्स में नजर आया माल, और ये मोटी मोटी गड्डियां नजर आई। तो मैं तुम्हारे पर्स देख रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे पर्स नहीं नजर आ रहे, ये कोई बात थोड़ी हुई। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आपको अभी कल से हम क्या करेंगे, कल से आधे घंटे का एक सेशन करेंगे जो हम पहले शुरू शुरू में करते थे। डॉक्टर जितेंद्र अड़िया की मेरे पास ऑडियो बुक है, तो उसको हम 20-22 मिनट आधे घंटे की जो पहला सेशन होगा उसको सुनाएंगे, ताकि आप लोग, पुराने लोगों को तो मालूम है, वो रिफ्रेश हो जाएंगे। ये बेसिकली करवाते किनको हैं, जो इनका जो कोर्स करते हैं ना मास्टर लेवल का, तो 2-2.5-3 लाख रुपए का कोर्स होता है, तो आपको वहीं रहना होता है, तो आपके वो पैसे बच जाएंगे। तो आप जब आपके पास करोड़ों आ जाएंगे तो 2.5-3 लाख तो वैसे ही दे दोगे, तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। तो वो तो पक्का आ ही जाने, कोई टेंशन नहीं है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि पैसे वाले लोग जो हैं शॉपिंग करते लोग सोचते नहीं है, ले लिया ले लिया, नहीं समझ में आया पड़ा रहेगा,
फेंक देंगे, गिफ्ट दे देंगे। अभी आप बोलो आगे, अभी आपकी बारी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो जो आप जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे ही सब फ्लो में चल रहा था और बहुत मजा आया। सच में लग रहा था कि वाकई में शॉपिंग कर रहे हैं और हाँ, जो भी आप लग्जूरियस जो भी आप बोल रहे थे वो सब फील हो रहा था। क्योंकि ये फील करना ही जरूरी है। आपकी फीलिंग, जब मैंने बोला कि पेट में वाइब्रेशन, उस टाइम पे मैंने एक शब्द बोला था कि जब शॉपिंग करके आया तो आपको एक खुशी का एहसास, पेट में वाइब्रेशन और ऐसा एक मन में खुशी। वो किस किस को हुई थी उस टाइम पे? पूरी बॉडी में झंझनाहट सी हुई थी किसी को? मोनिका को हुई थी, स्नेह को हुई थी। आज सीमा जी तो छुट्टी पे चल रही हैं। मैं आपको इस बात में भी बताऊं, अच्छा मिनी को भी हुआ है, या ऐसे ऐसे कर रही है या ऐसे कर रही है, मेरे को नहीं समझ में आया है। हुआ ना? अच्छा फिर ठीक है। मैं आपको अपनी बेटी की बात बताऊं। मेरी बिटिया जब मेरे ख्याल 13 ईयर या 14 ईयर की थी, तो उसका बस एक ही था कि पापा जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी मुझे 1 लाख रुपए देना, मेरे को खर्चने हैं। 1 लाख रुपए मुझे देना, मेरे को खर्चने हैं, और मेरे को कोई रोकेगा नहीं। मैं अपनी मर्जी से खुद जाऊंगी और खुद शॉपिंग करूंगी। तो मैं रशिया में था, तो उसका जब 18th बर्थडे आया तो मैंने अपनी वाइफ को बोला इसको 1 लाख रुपए दे दो, गाड़ी की चाबी दे दो, और आप, वो बोली मैं साथ चली जाती हूँ। मैंने कहा आप साथ नहीं जाओगी, आप साथ नहीं जाओगी। मेरे पास होंडा सिविक थी, तो मैंने कहा इसको गाड़ी की चाबी दे दो और 1 लाख रुपए कैश दे दो, ये उस पैसे का जो करना चाहती कर ले। तुमने नहीं बोलना है इसको क्या खरीदना है, तुमने नहीं इससे पूछना क्या खरीद के आई है। ये फेंक के आ जाए तो भी तुम्हारे को कोई वो नहीं होना चाहिए। कह रही ठीक है, चाबी दे दी। अब मेरी बिटिया ने बाद में आके अपनी मम्मी को, मेरे से तो कम बात करती है क्योंकि मैं ज्यादा बात कर नहीं पाता हूँ उससे, क्योंकि मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ जब फिर उससे बात करता हूँ। तो इसलिए जिसको बहन बेटी बोल देता हूँ तो उससे मेरी अटैचमेंट कुछ वैसी हो जाती है। जैसे मैं संगीता की बात करता हूँ तो मुझे लगता है परमात्मा इसको बहुत खुशियां दे, क्योंकि प्यार तो सबसे है, सारे मेरे अपने हैं। तो वो जब आई तो बोली कि मेरे को ये नहीं समझ आया, मॉल के सेंटर में जाके खड़ी हो गई और मैं लिटरली रोने लग गई कि मेरे को क्या खरीदना है मुझे पता ही नहीं है। एक खुशी के आंसू कि मेरे पास 1 लाख रुपया भी, और मैं खुद गाड़ी चला के अकेली आई हूँ, 1 लाख रुपए की शॉपिंग करनी है मेरे को। उसको ये नहीं समझ में आया कि 1 लाख रुपए की शॉपिंग क्या करूँ। और नहीं तो अपने पापा को पता क्या बोलती है, पापा मैं रशिया के अंदर फोटो खींचता था, पीछे ब्रांड एक ना माल रोड है मॉस्को के अंदर, वहां पे सारे ब्रांड्स के बड़े बड़े शोरूम्स हैं। तो मेरे को पता है मेरी बिटिया को बड़े ब्रांड पता है, हमें तो नाम ही नहीं मालूम थे, एलमी शेलमी कौन कौन से। तो मैं फोटो खींचता था सेल्फी के साथ, पीछे ब्रांड आ गया। तो उसको फोटो भेजी तो कहती पापा इस ब्रांड में ना एक क्लच ले आना। उसको बोलते हैं पर्स, छोटे पर्स को। मुझे ये नहीं मालूम था क्लच, मुझे मालूम था जूड़े में लगाने वाला क्लच होता है। मैं कहा वहां क्लच भी मिलेगा। अरे नहीं पापा छोटा पर्स होता है, आपको बोलना क्लच दिखा दो। मैं कहा चलो, रशियन इतनी तो आती थी, चला गया अंदर, उसको इंग्लिश पूछा, क्लच, हाँ जी आ गया, ठीक है। मैं कहा ये दे दो। उसने पैक करने लगी, तो जो काउंटर पे जाओ ना, जब बड़े काउंटर्स पे, तो वो आपको प्राइस बताते हैं पहले, उसके बाद बिल काटते हैं। तो मैंने बोला भी ये मेरे को पर्स चाहिए। वो काउंटर पे ले गई, 3,70,000 रुपए का वो क्लच था, छोटा सा पर्स। मैंने कहा एक लेना है, कहती हाँ सर एक ही का प्राइस है। मैं कहा ओके मैं बताता हूँ। मैं बाहर आ गया, मैंने उसको फोन किया वीडियो को, मैंने क्या सोचा हुआ तूने अपने बाप को धीरू भाई अंबानी के घर से पैसा आ गया मेरे पास, मतलब एक क्लच के लिए 3,75,000। अरे पापा महंगे लोग हैं हम, बहुत पैसा है हमारे पास। तो मतलब उसकी सोच शुरू से ऐसी रही है, और उसके लिए आज मतलब जब कनाडा में भी चली गई है तो उसके पास वो ब्रांड, वो सब, हर ब्रांड का पर्स भी है, बेल्ट भी है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इवन मेरे लिए एक बेल्ट लेके आई, तो हम यहाँ पर डीएलएफ वसंत कुंज में मॉल के अंदर गए उसको बेल्ट को छोटा कराने। तो मैंने पूछ लिया, बिटिया नहीं थी तब, तो मैंने पूछ लिया भी कितने की बेल्ट है, तो कह रहा 55,000 रुपए की। मैंने कहा तेरे दिमाग खराब है, 55,000 रुपए की एक बेल्ट खरीद के लाई है मेरे को, 55,000 रुपए में मैं कितनी सारी बेल्टों की दुकान खोल सकता हूँ। लेकिन नहीं, बच्चों को ब्रांड चाहिए, जबकि जाता कहाँ से बन के है वो मुझे मालूम है। लेकिन नहीं, बच्चों को ठप्पा लग गया ना ब्रांड, तो वैसा सोच बना के रखो, कोई नहीं रोक सकता आपको। जैसी सोच रखोगे वैसा वाइब्रेशन और वैसा बीजारोपण आपको करना सिखाना है। अभी मोनिका की बारी है। मोनिका बताओ क्या क्या खरीदा और मेरे लिए क्या खरीदा? मैंने कब
बाबा जी आते ही पूछेंगे, राधे बाबा जी आते ही पूछेंगे मेरे लिए क्या खरीदा। आपके लिए 2 गाड़ियां खरीदी बढ़िया वाली। वहां पे था शोरूम, मैंने कहा साथ के साथ बाबा जी के लिए क्या लूं, तो फर्स्ट क्लास 2 गाड़ी। क्या फिर उसके बाद ठाकुर जी का ध्यान आया, मैं कहा ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं लिया। राधा जी मैंने सोच ली थी, राधा जी आ चुकी है, राधा जी के लिए पूरे डायमंड के सेट लिए, और ठाकुर जी के लिए पूरी डायमंड का मुकुट। अच्छा, शॉपिंग से ज्यादा मुझे दोस्तों से मिलने की इच्छा थी, सबके लिए रिंग्स ली। जहाँ मेरा पहला अनुभव था, मेरे को शॉपिंग तो मैंने ऐसे फटाफट कर ली थी, ये भी दे दो ये भी दे दो, बहुत रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि ऐसे मैंने बोलता ना हमारे पास क्या जिनसे करें। पहले शॉपिंग करी थी, और मतलब मेरा मिलने का ज्यादा था, मिलने के लिए ज्यादा था। उस स्पेशल उनके लिए रिंग्स ली, डायमंड वाली। पहले प्लस लिया था, आपकी बार रिंग ली कि नहीं उनसे मिलना है और वहां जाके पार्टी करनी है। मेरा तो कतब इस वक्त काम काज साइड में, और ये शॉपिंग बहाना है, चले मिलना है। बस और गाड़ी आपकी पसंद की थी, जो ये तो पक्की वहाँ बात शोरूम था, शोरूम नहीं था, मतलब दुकान की भी गाड़ी बुक होती है। मैंने कहा ये बाबा जी को है। पसंद आ जाएगी, ये दो। आजकल तो मॉल्स के अंदर ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, वही वही शोरूम बना रखे हैं। तो वो ली, और मतलब आनंद आ गया। ठाकुर जी के साथ राधा देख ली थी मैंने, राधा देख ली थी, ये देखो, मैंने ये आ है, चुकी है। ये ये है प्रेरणा। उसको पता है कि मेरे को क्या लेना है, क्या देना है, क्योंकि जब आप गिवर बनोगे तो रिसीवर अपने आप बन जाओगे। थोड़ा सा टफ होता है काम, तो किसी को देते वक्त मतलब ख्यालों में भी देने का सोचने में लगता है कि अरे उसको दे के क्या करेंगे। तो एक मैंने छोटी सी वीडियो भी शेयर की है, जिसमें उसके पास कोई मांगने आता है, साउथ इंडियन ने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो सारा अनाज दे देता है, और 110 होते तो 100 रुपए डाल देता है। तो आपके भाव जैसे हो। गौरव जी, आप कुछ अपना अनुभव बताएं प्लीज। बाबा जी, मैंने जब सेकंड जर्नी की ना जी, आपका जो चल रहा था वो बंद हो गया। मैं सोचता रहा जी, ये मेरा चल रहा था। 10 मिनट बाद मेरे को दिमाग में आया जी, मैं कहाँ हूँ? और मेरे को ये चीज समझ आई, जत पिंडे तट ब्रह्मांडे। जो चीज मन से सोचेंगे तब बाहर आएगी, वो ही ब्रह्मांड है। बिल्कुल, वो तो है ही है। मेरे को ये चीज यही मेरे है, को ये यही है। चीज आपकी वो जर्नी से समझ आ गई भी ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ, इसका मकसद ये। और ब्रह्मांड कहाँ पे है? जहाँ पे मणिपुर चक्र है, ये हिस्सा जो खाली है ना, यही जी जी ब्रह्मांड है। इसी जी। के अंदर आपको जर्नी करनी है, उतरना है। वो पंजाबी और कहावत है, मैं इंडिया। जब जी। ये करता हूँ ना, तो यहाँ से मेरे को ठंडी गर्म हवा साथ साथ अनुभव होता रहता, हर समय होता था, बहुत पहले भी बढ़िया, होता था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका अभी आप कभी आगे आजमा के भी देखना, ये गर्म ठंडी हवा को। मैजिक है ये किसी जी के जी लिए भी, किसी को हेल्थ देनी हो, या किसी के रास्ते में कोई तकलीफ होगी, या बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथों से कह देना अपनी ऊर्जा को कि जाओ उसकी मदद कर दो, बस ऐसे कर देना, और वो जी। तुम्हारे को बताएगा बंदा कि हाँ मेरे को कैसे मदद मिली। तुम्हारे को उससे तो अनुभव सुनना है, खुद नहीं बताना है। फिर मजा आने वाला जिंदगी में, करके देखना। वो तो स, वो तो बाबा जी मेरी कुंडली में योगी ज्ञापी ताकत का है, तो हाँ। वो तो चलता रहेगा जी। पर मेरे को जो आज आज जो अनुभव हुआ, जत पिंडे तक ब्रह्मांडे, वो मेरे को अलग से, उसके लिए आपका वीडियो खत्म हो गया, पर मैं 10 मिनट बाद सोचता रहा ये क्या होगा। बस मोनिका क्या कहना चाहती बेटा? बाबा जी 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि सेशन, दूसरा सेशन होता है ना, हाँ। उसमें उबासी बहुत तेज आती है, और उस उबासी के साथ में आंसू आते हैं। और जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाऊंगी। लेकिन दूसरे सेशन को उबासी के साथ में मतलब सहन करना भारी हो जाता है, मतलब इतनी एनर्जी बड़ी बड़ी उबासी। एनर्जी लेवल जब हाई होता है तभी ये उबासियां आती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर जब प्राप्त होती है तो आपको गहरी उबासियां आती हैं। और अभी जब आपको खाली बैठे बैठे आपका ध्यान आपके चक्रास पर जाने लग जाए, आपको अंदर जाने का मजा आने लग जाए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं अंदर अंदर घूम रहा हूँ, मूलाधार सहस्त्रार, मूलाधार सहस्त्रार, मेरी आदत बन चुकी है। तो आपसे बात करते करते भी मैं उसका आनंद लेता रहता हूँ। और फिर किसी किसी पल के अंदर मेरे को इतनी झुरझुरी सी होती है, एक अंदर से फ्लरिशनेस इसको बोलते हैं ना, बड़ा मन खुश होता है, गदगद बाग बाग,
वो वाला मेरे साथ हालत होती है। तो वो मुझे वो पल का जो आनंद आता है ना, ये मेडिटेशन करवाना तो एक बहाना है, मुझे भी तो कुछ पाना है। तो बस ये लालची हूँ मतलब यहाँ पर। लोग पैसे लेके कराते हैं, मुझे कहते पैसा तो छोड़, पैसा तो वहां से लेंगे, बंदे तो लेके करना। हाँ जी स्नेह जी बोलिए। एक चीज सबसे डिफरेंट हुई जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगी, जी। मुझे आज और कोई भी किसी की भी जरूरत नहीं महसूस हुई साथ में। हाँ, शुरू से लेके आखिरी तक मैं बिल्कुल अकेली थी और बहुत अच्छे से एंजॉय किया, किसी की भी मुझे कोई कमी नहीं महसूस हुई। बहुत सुंदर। और जब मैंने गिफ्ट्स लिए वो तो अनलिमिटेड लिए, उसमें भी ना मुझे ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि पर्टिकुलर इस फैमिली के इस पर्सन के लिए लो, इसके लिए लो। आज मैंने सब कुछ सिर्फ अपने लिए किया, मतलब क्या हुआ? सब कुछ अपने लिए किया। बहुत और ठाकुर जी को एक गोल्ड का और एक डायमंड का उन्होंने सेट लिया, और भरजाई के लिए लिया एक बहुत बढ़िया गोल्ड का, उसमें बिल्कुल प्योर मोती लगे हुए, सच्चे मोती, छोटे छोटे छोटे, क्या, और रेड कलर की मणि लगी हुई थी इसमें। वाह। आज आपका नंबर नहीं लगा। अरे हमारे को तो बहुत कुछ मिल जाता है। अभी एक इतने सारे हैं, थोड़ा 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 मिलेगा तो कितना मिलेगा? समझो दो दो गाड़ी मिल गई, और गाड़ी की टिकट तो मैं भर ही लूंगा। अभी मिन्नी बोलेगी, मिन्नी क्या लिया? मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, बताओ क्या लिया? नहीं पापा जी, आज मैं भी स्नेह जी की तरह बोलूंगी। आज मैं अकेली थी शॉपिंग में, लेकिन मैंने सबके लिए एक एक टेस्ला ली। मैंने सोचा था सबको एक एक गाड़ी दूंगी, तो हाँ हाँ, सबको वो विंग्स वाला आपने बोला था, तो विंग्स ऊपर जो उठने वाले जो डोर वाली टेस्ला, ओके। सबके लिए एक एक टेस्ला। और उस टेस्ला के अंदर पूरे गिफ्ट्स भरे हुए थे, विद द बेस्ट राडो वॉचेस एंड बेस्ट अपना वो जैसे एक लैपटॉप, बैग्स वगैरह सारा मैंने कहा इस बार निकली हो जाए, अपने लिए कुछ नहीं लूंगी, सबके लिए लूंगी, और क्या? सबको दिया। और इनफैक्ट ठाकुर जी के लिए तो उनको बोला आप अगली बार मेरे साथ चलोगे, मैं इस बार अकेली, आप मेरे साथ आओगे, मैं आपको इस बार कुछ नहीं दे रही, इस बार आप मुझे कल लेके आए हो, कल तो जेट नेक्स्ट प्लेन, टाइम। कल अपने हेलीकॉप्टर से चलेंगे एयरपोर्ट, और जेट से जाएंगे सीधा दूसरे जहाँ जाना है। और कल जी समुद्र के जी किनारे बैठेंगे ना, फिर समुद्र का हाँ, मजा और लेंगे उसके बाद समुद्र में। मैं समुद्र के किनारे बिल्कुल पार्टी करी है, खूब बढ़िया, खूब। क्योंकि मतलब समुद्र आपने वो मुझे पार्टी नहीं कराई, लेकिन मैंने मुझे पार्टी कर समुद्र दी है। नजर आया था, लेकिन मुझे ये भी था डाउट में, कोई ना कोई है जो समुद्र के किनारे नहीं पहुंचा है। तो इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता था कि समुद्र के किनारे, क्योंकि बोलने से क्या होता, जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी कनेक्टिविटी खो देता। जी स्नेह जी बोलिए। बाबा जी कुछ लोग ही पहुंचे थे समुद्र बाबा किनारे, हम ज्यादा समुद्र के लोग नहीं थे। किनारे थे। हाँ एक जी। मिनट, एक मिनट, एक मिनट मोनिका, एक मिनट, एक मिनट। जैसे मैं समुद्र के किनारे थी ना, मैंने कहा मैं अकेली ही एंजॉय किया आज, मैंने बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट फील करा। तो मुझे उसके बाद देखा कि ना, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो मुझसे यहाँ आए, और मैं उनसे कह रही हूँ अभी आप 5 मिनट यहाँ बैठिए जरा, मैं पहले एंजॉय कर लूँ, उसके बाद आपको अटेंड करती हूँ। क्या बात है, वाह जी वाह। कविता जी बताइए। बाबा जी शॉपिंग तो की मैंने, लेकिन मैं किसी के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज थी कि मेरे लिए मैं क्या लूं, कि शॉपिंग मुझे ज्यादा आती नहीं एक्चुअली नॉर्मली, तो आदत नहीं है, तो मैं खुद के लिए पहले ढूंढ रही थी कि मैं मेरे लिए क्या लूं। तो शॉपिंग तो की, लेकिन किसी के लिए कुछ ले ही नहीं पाई, क्योंकि खुद के लिए बहुत कम शॉपिंग कर पाई मैं। नहीं नहीं, और शॉपिंग आपने तो जो बोला ना, हाँ, आपने जो ना पर्स में बहुत सारे पैसे, पर्स में मैंने पैसे नहीं लेके देखे, 3-4 डेबिट कार्ड जरूर देखे, कि मैं सब पे स्वाइप करके सब पेड कर रही थी। हाँ, पैसा तो देखो आज की डेट में प्लास्टिक मनी सबसे ज्यादा काम कार्ड दो। और बाहर जहां हम जाते हैं रशिया वगैरह में, वहां तो कार्ड भी देने की जरूरत नहीं है, वो फोन के ऊपर, फोन मशीन के ऊपर रख दो और बिल पे हो जाता है। मतलब फोन टच करना है आपको बस, और पासवर्ड अगर जरूरत होगा तो आप डालोगे, स्क्रीन के ऊपर टच करोगे और आपकी पेमेंट हो गई। तो वहां कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है, रशिया में तो हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अमरजीत जी, हाँ जी हरदीप जी, आओ जरा, किथे हो? सामने आओ, तुसी की खरीद के ले आए हो, दसो तो सही। मैंने तो कुछ नहीं खरीदा, बस मैं ना हीरे मोतिया की ना वो पोटली की भरती रही। मैंने कहा हीरे मोती होंगे मेरे पास ना, तो मैं सबको जो जो मांगेगा उसको दे दूंगी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो ये तो काम बढ़िया कर दिया। आज वार क्या है जी?
शनिवार है। शनिवार है। आज एक काम तो बढ़िया किया है हरदीप जी ने, पागते घटोघट नीली नहीं पाई। शनिवार को ये हो रहा था ना, तो एक ने कही दूजे ने मानी, क्या गए संत दोनों ज्ञानी। लालचंद जी आज आप भी ओपन कर लो भाई अपना माइक और कैमरा, दर्शन कराओ अपने। जी जी बाबा जी प्रणाम। राधे राधे। आप कहीं घूम के आए? बस बाबा जी जाके जहाँ आपने घुमाया उधर ही घूमे बाबा जी। शॉपिंग शॉपिंग की? बिल्कुल की बाबा जी, अपने लिए ही की, लेकिन किसी के लिए और नहीं, करनी है। और सबसे बड़ी बात देखो, विचारों में जितना गिवर बनेंगे उतना रिसीवर अपने आप हो जाएंगे, समझ लो। उतना बड़ा दिल रखेंगे देने का, उतना ज्यादा यूनिवर्स हमें देती है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जितनी हायर एनर्जीज जब रहती हैं, लोग वास्तु की बात करते हैं, वास्तु वाले खुद बोलते हैं कि नीचे वाले फ्लोर पे ज्यादा काम करता है वास्तु। जैसे 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 ऊपर हो जाते, आजकल तो 90-90 मंजिल की बिल्डिंग आ गई, वहां वास्तु क्या करेगी? फिर खत्म हो गया काम। तो आकाश में पहुंच गए ना, तो जो आकाश में पहुंच गया तो वहां ग्रेविटी लेवल से कितना ऊंचे वो डिपेंड करता है। आपका माइक ना साउंड करता है, कुछ हिमिंग करता है। चलो और कौन रह गया अभी? किसका भैया कौन रह गया? बताओ अपना अपना अनुभव। प्रवीण जी आप बोलेंगे? आज तो घर पे ही हो गया आप। हाँ जी बाबा जी घर पे ही हूँ आज। हाँ तो फिर अपना अनुभव भी शेयर करो ना भाई। बाबा जी मैं उसमें जैसे जर्नी करता हूँ ना, जी उसमें तो मैं होता हूँ जर्नी में, इतना मेरे को अनुभव होता है कि मैं जर्नी के अंदर हूँ। अच्छा जी। लेकिन वो मैं एक जो देखने वाली चीज है ना, वो मेरे को क्लियरली नहीं विजन बनता है मेरा वो। वही बनाना है क्लियरली विजन। वो जिस दिन बन जाएगा, और क्लियरली भी इतना क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर की तरह आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये है, सामने है मेरे। जैसे संगीता ने बोला कि मैंने देखा, मैंने पांव छुए, चाहे वो एक सेकंड के लिए, लेकिन वो एहसास ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये है। फिर आपको उस चीज को पाने से रोक नहीं सकता, और वो बार 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 उस चीज का अनुभव करने की कोशिश करनी है। मैं क्यों बोलता हूँ कि मैं चक्रास के अंदर कोशिश करता हूँ? क्योंकि मैं एक चक्र का अनुभव जानता हूँ। एक चक्र जागृत होने से जो चमत्कार मैंने देखे हैं मेरी जिंदगी के अंदर और दुनिया के लिए जो किया है, सिर्फ एक मेरा चक्र एक्टिवेट हुआ था, मणिपुर चक्र। उसी से इतना कुछ मिल गया था। अगर मेरे को डायरेक्शन उसका पता होता कि सही डायरेक्शन कैसे यूज करना है, क्योंकि वो मैंने अपने आप से पाया ना, तो उसके लिए मुझे गाइडेंस नहीं थी। अगर गाइडेंस होती तो एक तो मैं फ्री में बांटता नहीं। भाई तुम्हारे को एक थैला भर के हमारे गौरव जी डायमंड दे दे, पूरा थैला भर के, ब्रीफकेस भर के, और तुम्हें बताया नहीं कि डायमंड है। अब तुम पत्थर समझ गया, जरकन समझ गया, आर्टिफिशियल समझ गया, क्योंकि इतना बड़ा थैला दे दिया, अरे इतने डायमंड कौन देगा? विश्वास ही नहीं होता ना। बांटते गए बांटते गए बांटते गए, जब थैला खाली हो गया फिर ध्यान आया, फिर गौरव जी बोले वो थैला कहाँ है? वो तो जी बांट दिया हमने। अच्छा क्यों, क्या बात होगी? सारे डायमंड थे, कुछ अपने लिए भी रख लेते। तो अपने लिए नहीं रहता ध्यान। फिर आदमी को याद आता है कि तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या है। और जो ग्रस्त है, मैं बार बार बोलता हूँ, जो ग्रस्त है उसको सारे सुख लेने चाहिए। जो ग्रस्त नहीं है उसके लिए मैंने ऐसे महात्माओं के दर्शन भी किए हुए हैं जिनके पास एक झोला है, उनको जितने पैसे चाहिए होते हैं झोले में हाथ डालते हैं, दे देते हैं, ऐसे हाथ डालते हैं, दे देते हैं, वो झोला खोल के नहीं देखते हैं। तो पैसा ऐसे भी आता है। कुछ हमारे जाट फैमिली से हरियाणा के लोग हैं, जब जमीनें जुमूनें उनकी बिकी तो वो एक BMW या मर्सिडीज के शोरूम में गए, वो अपने पोते के साथ चले गए। वो मोचड़ी पहनते हैं, हरियाणा के जाट देसी लोग, धोती फटी सी, मोचड़ी भी कई बार काख में दबा लेते हैं। तो वो मोचड़ी पहनी हुई जूती और शोरूम में चले गए, और शोरूम वाला कहे करोड़ों रुपए की गाड़ी लेने, तो ये बंदा उसको कोई एंटरटेन ना करे। और वो चौधरी साहब बोले रहे भाई गाड़ी दे दे। उससे पूछा अपने पोते से भी कौन सी गाड़ी लेगा? अरे यो लूंगा, उंगली धर दी। कह रहा भाई यो गाड़ी दे दे।
तो कह रहा साहब ये गाड़ी इतने की है। कह रहा सुसरे तेरे ये थोड़ी पूछी कितने की है, तेरे ये गई है गाड़ी, दे दे, खत्म बात, पीछे बता कितने चाहिए। तो अपने साथ जो 2 लड़के पहलवान से लेके आया था, गाड़ी से बोर्ड निकाल लिया, पीछे ले आ। वो गया गाड़ी में से बोरा कट्टा जो होता है ना टोटो का भरा हुआ, ले आया, उसको पलट दिया, कह रहा ले भाई गिन ले, कम है तो और ले ले, ज्यादा तो वापस मोड़ दे। गिनती नहीं आती उनको, इतना पैसा उनके पास, उनको गिनती नहीं आती, उनको ये भी नहीं पता कि उनके पास पैसा कितना है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो आपको सोच अपनी अच्छी बनाओगे, प्रारब्ध जुड़ते चले जाएंगे और आपको मिलेगा। जब मेरी बिटिया ने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था, तो खान मार्केट के पास वहां पर नायका में काम करती थी। तो वहां पे वो आते, बिटिया बताती है, कहते आते थे जेंट्स लोग कि जी बढ़िया सी लिपस्टिक दे दो, मेकअप का सामान दे दो, और ले लिया उन्होंने, सामान निकलवा लिया, और उसके बाद बंडल निकाल के 500 का या 2000 का बंडल निकाल के पकड़ा देते थे कि जी कितने पैसे हैं काट लो और बाकी दे दो। बाकी मांगते नहीं थे, वो पकड़ा देते जितने हो जी काट लो। मतलब उनको ये भी नहीं, नोट भी नहीं गिनने आते उनको कि पैसे गिनने कितने हैं, कैसे देने हैं। तो जब वो देने पे आता है ना, तो वो देता है और बहुत देता है। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जो गांव देहात के लोग थे उन्होंने कभी सोचा थोड़ी था, वो तो ढोर डंगर ही चराते थे, उन्होंने कभी थोड़ी सोचा था जिनकी जमीनें थी। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि प्रारब्ध और कर्म से जो पैसा मिलना है वो मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। अब उसको बनाना कैसे, उसको डेवलप कैसे करना है, आपका विश्वास और निष्ठा जो जितनी दृढ़ होगी, जितना आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, उतनी जल्दी आप पालोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, चेहरे पर बाबा मुस्कुराहट। जी, बाबा बाबा जी, जी एक चीज बाबा है, जी, हाँ जी बोलो, बोलो स्नेह जी। बाबा जी, जो आज की जर्नी थी ना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए थी कि आज तक मैं खुद भी नहीं कर पाई जो आज आपने करवा दिया। मेरे लिए अकेले चलना और अकेले स्टैंड होना बहुत बहुत जरूरी था। थैंक यू वेरी मच, दिल से आपका शुक्रिया। वो तो ठाकुर जी का। और भी कोई कुछ बोलने लगा था बीच में, किसी और की भी आवाज आई? हाँ बाबा जी मैं प्रवीण हूँ। हाँ जी प्रवीण जी। हाँ मैं कह रहा जो क्लियर मेरे को दिखाई दे इसके लिए कुछ करें, मैं मतलब किस तरीके अभ्यास प्रैक्टिस वगैरह कुछ करना है मेरे को अलग तरीके से कुछ, हाँ वो कुछ जो नहीं क्लियर करना मेरे को है, एकदम से विजन करना है। जब सिर्फ सांसों पे कंसंट्रेट करने का प्रयास करना है। जब आप खाली हो, जो मैं बार बार बोलता हूँ, अपने आप को वार्म अप जरूर करो, पूरी बॉडी को वार्म अप करना जरूरी है। जब पूरी बॉडी वार्म अप होती है, एनर्जी का फ्लो जब बॉडी में पूरी तरह से आपके रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी आपको उस जर्नी तक ले जाएगी। क्योंकि जो जर्नी हम बाहर करते हैं, वो जैसे अभी उन्होंने गौरव जी ने बताया कि आपको बाहर नहीं, वो अंदर ही मिल रहा है, सब कुछ अंदर ही हो रही है जर्नी, और वो सारा आनंद आप अंदर ही ले रहे हो। उस जर्नी को पाना है, बस ये समझ लो। तो इसलिए उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, और अगर कोई जी अलग बाबा से जरूरत होगी तो हम अलग से सेशन लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। और कल से हम जी ये क्या बाबा करेंगे कि पहले 15-20 मिनट ऑडियो सुनेंगे, दोबारा से रिफ्रेश करेंगे अपने आप को और जीवन में बदलाव देंगे। खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। राधे